दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि धरती का 70% हिस्सा समुद्र से ढका हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी हम अभी तक समुद्र के सिर्फ 5% को ही स्टडी कर पाए हैं। क्या आप जानते हैं कि समुद्र के पानी में कुछ ऐसे खतरनाक बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जो अगर आपकी स्किन को टच भी कर ले तो आपकी तुरंत मौत हो जाएगी। और क्या आप ये जानते हैं कि समुद्र की गहराइयों में 20 मिलियन टन से भी ज्यादा सोना दफन है, जिसे अगर किसी तरीके से निकाल लिया जाए तो पूरी दुनिया की गरीबी एक झटके में दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, समुद्र से जुड़े ऐसे 7 गजब के फैक्ट्स के बारे में जानने के लिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 7, दोस्तों, ये तो आपने सुना ही होगा कि धरती पर ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। पर अगर आपसे मैं ये कहूँ कि पेड़ लगाने से कुछ नहीं होता तो इस पर आपका क्या रिएक्शन होगा? दरअसल दोस्तों, यह एक चौंकाने वाला फैक्ट है कि धरती पर जितना भी ऑक्सीजन मौजूद है उसका 70% हिस्सा जमीन पर लगे पेड़ों से नहीं बल्कि समुद्र में पाए जाने वाली वनस्पतियों से पैदा होता है। इसलिए अगर जमीन पर कुछ पेड़ कम भी हो जाएं तो उससे हमारे ऑक्सीजन लेवल में कमी नहीं आएगी। हाँ, लेकिन इससे ग्लोबल वार्मिंग जरूर बढ़ने लगेगी, इसलिए पेड़ जरूर लगाएं। नंबर 6, दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि नदी, तालाब, झरने तो सफेद रंग के दिखाई देते हैं, लेकिन जब समुद्र की बात आती है तो वह नीले रंग का क्यों दिखाई देता है? दरअसल दोस्तों, समुद्र का नीला रंग होने के पीछे की वजह है सूरज की रोशनी और समुद्र की गहराई। जब सूरज की रोशनी समुद्र पर पड़ती है तो समुद्र का पानी उसके लिए एक फिल्टर की तरह काम करता है। ऐसे में सूरज की रोशनी में मौजूद ज्यादातर रंगों जैसे लाल, पीला और ऑरेंज रंगों की वेवलेंथ को गहरे समुद्र का पानी ऑब्जर्व कर लेता है और सिर्फ नीले रंग की ही शॉर्ट वेवलेंथ को समुद्र के बाहर की तरफ छोड़ता है, जिसकी वजह से समुद्र नीले रंग का दिखाई देता है। जबकि नदी, तालाब और झरनों में ज्यादा गहराई ना होने की वजह से ये सूरज की रोशनी को अच्छे से ऑब्जर्व नहीं कर पाते और सफेद रंग के ही दिखाई देते हैं। नंबर 5, दोस्तों, वैसे तो हम ये सभी जानते हैं कि समुद्र की गहराइयों में बहुत कुछ पाया जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी आप समुद्र के बारे में इस फैक्ट को जानकर हैरान हो जाओगे कि इस धरती पर जितने भी जीव जंतु मौजूद हैं उसका 94% हिस्सा समुद्र में पाया जाता है। यानी कि हम अपने आसपास जितने भी जीव जंतु और जानवरों को देखते हैं वो टोटल जीव जंतुओं का सिर्फ 6% हिस्सा ही है। तो दोस्तों, है ना ये गजब का फैक्ट। नंबर 4, दोस्तों, अभी तक आपको लगता है होगा कि सब कुछ निगल जाने वाला ब्लैक होल तो सिर्फ अंतरिक्ष में पाया जाता है, इसलिए इससे हमें कोई खतरा नहीं है। पर असल में ऐसा नहीं है। समुद्र अंतरिक्ष में पाए जाने वाले ब्लैक होल का बाप है। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, विशाल समुद्र के अंदर एक नहीं बल्कि कई ब्लैक होल्स मौजूद हैं। इनमें से कुछ ऐसे ब्लैक होल्स तो व्यास में इतने बड़े हैं कि अकेले ही अमेरिका के पूरे लॉस एंजल्स शहर को निगल सकते हैं। ऐसे में दोस्तों, क्या आप सिर्फ लेकर इन ब्लैक होल्स के नजदीक जाना चाहोगे? हमें कमेंट्स में बताएं। नंबर 3, वैसे दोस्तों, जब हमें पहाड़ों या किसी ऊंची बिल्डिंग की ऊंचाई मापनी होती है तो उसे हम समुद्र तल यानी कि ओशियन सरफेस से मापते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हमें समुद्र की गहराई मापनी हो तो उसे कहां से मापेंगे और आखिर समुद्र कितना गहरा होता है? तो चलिए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, समुद्र की गहराई भी समुद्र तल से नीचे की तरफ जाने पर मापी जाती है और समुद्र तल से नीचे की तरफ जाने पर जो जगह समुद्र का सबसे गहरा हिस्सा है उसका नाम है मरीना ट्रेंच। मरीना ट्रेंच पश्चिमी प्रशांत महासागर में समुद्र तल से 11.265 किलोमीटर नीचे की तरफ बनी एक खाई है। नंबर 2, दोस्तों, आपने धरती पर फटने वाले ज्वालामुखी के बारे में तो सुना ही होगा, पर क्या आप ये जानते हैं कि समुद्र की गहराइयों में भी ज्वालामुखी फटते हैं? जी हाँ दोस्तों, समुद्र की गहराइयों में कोई 1 या 2 ज्वालामुखी नहीं बल्कि इस धरती पर फटने वाले कुल ज्वालामुखी में से 80% ज्वालामुखी समुद्र के पानी के नीचे फट जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार ये ज्वालामुखी समुद्र में हजारों फीट नीचे फटते हैं, इसलिए ज्यादातर मौकों पर इसके बारे में पता कर पाना बहुत मुश्किल होता है। नंबर 1, दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि समुद्र के नीचे की जमीन समुद्र के अंदर कैसी दिखाई देती होगी? आपके मन में जरूर ही खूबसूरत
समुद्री वनस्पतियां और पौधे आ रहे होंगे, पर दरअसल दोस्तों सच्चाई कुछ और ही है। जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही समुद्र के भी हैं। एक तरफ जहां समुद्र के कुछ हिस्से खूबसूरत वनस्पतियों से भरे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ समुद्र के नीचे की ज्यादातर जमीनों पर सिर्फ प्लास्टिक और कूड़ा कचरा और जहाजों का मलबा पड़ा हुआ है। दरअसल दोस्तों समुद्र की सतह पर हुई रिसर्च के अकॉर्डिंग समुद्र की सतह पर 30 लाख से भी ज्यादा जहाजों के भारी भरकम मलबे पड़े हुए हैं, जिन्हें समुद्र से बाहर निकालना लगभग असंभव है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आप समुद्र में पाए जाने वाले वो कौन सा बैक्टीरिया है जानना चाहते हैं जिसके छूने से इंसान की मौत पक्की है, तो हमें कमेंट्स में यस लिखकर बताएं। साथ ही इस वीडियो में कुछ नया जानने को मिला हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।